नमस्कार निकट भविष्य के थाना प्रभारियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो मेरे साथियों, अब जो है यूपीएसआई की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और कई सारे अभ्यर्थियों, देखिए चूंकि प्रश्न तो अभी प्रश्न पत्र तो नहीं मिला है, इसलिए अभ्यर्थियों से पूछने के बाद, जानकारी जुटाने के बाद ये पता चलता है कि कट ऑफ कहां तक जा सकती है। पिछली बार कहां तक गई थी, पद अब 9300 हैं तो कहां तक कट ऑफ जा सकती है, किन लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, अगर आप कितने अंक है तो आप सेफ हैं, कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और देखिए, प्रत्येक छात्र को 50% अंक लाना अनिवार्य था, 80 प्रश्न अंक सही करने अनिवार्य थे। तो और देखिए, प्रत्येक विषय में 35% अंक लाना भी अनिवार्य है। इसका मतलब है कि प्रत्येक विषय में आपको 14 प्रश्न सही करने हैं भाई। जैसे कि आपके कितने भी प्रश्न सही हो जाएं 3 विषय में, मान लीजिए हिंदी में, जीएस में और रीजनिंग में आपने 100 से भी ज्यादा प्रश्न सही किए हैं या 120 ही प्रश्न सही किए हैं, लेकिन मैथ में आप 13 प्रश्न सही करते हैं तो 120 और 13 हो जाते हैं 133, लेकिन आप अयोग्य हैं क्योंकि आपने जो न्यूनतम अंक हैं वो प्राप्त नहीं किए हैं एक विषय में, इसलिए आप अयोग्य माने जाएंगे। मेरे गुरुजी बता रहे थे, परीक्षा देने गए तो पूछा मैंने कैसा हुआ परीक्षा पेपर, तो बोले कि 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हुआ, 105 के लगभग प्लस ही होंगे। चौथा जो जीएस का पोर्शन था उसमें समय नहीं मिल पाया, तो उसमें तो पास हो जाए तो बड़ी बात है। वही मैं आपको कह रहा हूं कि 3 में कितने ही आए, चौथी में अगर आप पास नहीं होते हैं तो फिर आप अयोग्य घोषित हो जाते हैं। इसलिए सभी चारों में 35% अंक और ऑल ओवर 50% अंक लाना अनिवार्य है। अब देखिए, हम कट ऑफ की बात करें तो लोगों से पूछने के बाद, रिव्यू करने के बाद ये पता चलता है कि भाई जो 3 चरणों में परीक्षा हुई है, पहले चरण का स्तर जो था वो थोड़ा सरल था अपेक्षा दूसरे चरण की, और जो दूसरे चरण का स्तर था वो थोड़ा सरल था अपेक्षा तीसरे चरण की। मतलब कि पहला चरण, उसके बाद थोड़ा कठिनाई का स्तर बढ़ा दूसरे चरण में, और फिर कठिनाई का स्तर बढ़ा तीसरे चरण में। तो फिर क्या होगा भाई, नॉर्मलाइजेशन होगा, सबको बराबर किया जाएगा। इसलिए जो तीसरे चरण में जिन्होंने परीक्षा दी है, कठिन प्रश्नों से जिनका सामना हुआ है, उन्होंने अगर 2-3 प्रश्न कम सही किए हैं तो भी उनका काम बन जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट फेज में, पहले चरण में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 106 से 109 अंक, 106 से 109 प्रश्न सही करना बिल्कुल अनिवार्य है। 106 से 109 प्रश्न अगर आपने सही किए हैं तो भाई फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए। मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी की। अब आप महिला अभ्यर्थी हैं तो 2 प्रश्न और कम कर लीजिए, 104 से 107 या 103 से 106, 2 प्रश्न के ही तो 5 अंक कम हो गए, इतनी ही कट ऑफ कम जाती है फीमेल कैटेगरी की। ओबीसी की हम बात करें तो 103 से 107 प्रश्न अगर आपने सही किए हैं भाई तो आप क्या हो जाइए, फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए। एससी एसटी कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं और आपने 90 से 95 प्रश्न सही किए हैं तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, जिन्होंने पहले फेज की परीक्षा दी है, मैं सिर्फ अभी उनकी बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उन्होंने 100 से 102 प्रश्न अगर सही किए हैं तो भाई बिल्कुल तैयार हो जाइए फिजिकल के लिए। स्वतंत्रता सेनानी और एक्स सर्विसमैन 85 प्लस, देखिए 80 प्रश्न सही करना कंपलसरी है प्रत्येक व्यक्ति को। यदि इन लोगों ने 85 प्रश्न सही किए हैं या इससे ज्यादा सही किए हैं तो फिर बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, लगभग आपको डीबीपीएसटी के लिए, फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। सेकंड फेज पर हम अब आते हैं तो देखिए, 103 से 107 अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपने इतने प्रश्न सही कर दिए तो तैयार हो जाना है किसके लिए भाई, फिजिकल के लिए। हम बात करें ओबीसी वालों की तो 100 से 103 प्रश्न आपने सही किए हैं, ये जो है सेकंड फेज वालों के लिए। अब बता भाई, ये बताइए हमको कि सही कितने किए हमने, कैसे पता चले। दोस्त जब परीक्षा सबमिट करते हैं या कर रहे होते हैं उस वक्त भली भांति समझ में आ जाता है कि हम कितने पानी में हैं, कितने गहराई में डूबे हैं, कितने उथले पानी में खड़े हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपने पेपर सबमिट किया था तो आपको पता ही चल गया होगा कि हमको कितने प्रश्न आए। हाँ, 10-5 प्रश्न 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो लगते तो है कि सही किए हमने, पर हकीकत में वो गलत हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा अंतर दोस्त नहीं होता है। अब आप यही परीक्षा आपने एमपी में दी होती तो आपको सबमिट करती अंक मिल जाते कि भाई आपका स्कोर ये रहा। अब देखिए एससी एसटी की बात करें तो 89 से 92 प्रश्न अगर आपने सही किए हैं
तो फिर आप डीबीपीएसटी के लिए बुला लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 98 से 102 प्रश्न इन लोगों को करना जो है अनिवार्य था। और स्वतंत्रता सेनानी एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इन्होंने अगर 80 प्लस अंक अर्जित कर लिए हैं, मतलब 50% या 80 प्रश्न तो सही करने ही थे, और उन्होंने 80 प्रश्न अगर सही कर दिए हैं तो भाई ये लोग डीबीपीएसटी फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार कर लीजिए। थर्ड पेज पर हम आते हैं तो जनरल वालों के लिए 102 से 105 प्रश्न जो है उन्होंने सही किए हैं, तो फिर तैयार हो जाइए किस बात के लिए, फिजिकल के लिए। ओबीसी वाले 98 से 102 प्रश्न अगर सही करके आए हैं तो क्या हो जाना है, इनको तैयार हो जाना है। एससी वाले जो हैं और एसटी वाले हैं 85 प्लस प्रश्न आपको सही करने बहुत जरूरी हैं। 95 से 100 प्रश्न अगर ईडब्ल्यूएस वालों ने सही किए हैं तो उनको भी डीबीपीएसटी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, अपने फिजिकल पर ध्यान देना चाहिए। 80 प्लस अंक स्वतंत्रता सेनानी और एक्स सर्विसमैन, इन्होंने इतने प्रश्न सही किए हैं तो भाई ये भी तैयार हो जाइए। अब देखिए दोस्तों, महिलाओं की फिर हम वही बात करें, यदि जैसे कि 106 से 109 है तो इनके 265-70 के लगभग अंक बन रहे हैं, तो इससे 2-2, 3-3 प्रश्न और कम कर दीजिए, 5-7 नंबर 10 नंबर तक। ये महिलाओं का और पुरुषों के बीच में अंतर रहेगा, मेल और फीमेल कैंडिडेट के बीच में। ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है ये सिर्फ फिजिकल डीबीपीएसटी के लिए बताइए, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। क्या होता है, जैसे 9000 पद है, 9300 कुछ है, लेकिन मैं 9000 की बात कर रहा हूं। 9000 पद है तो परीक्षा में, लिखित परीक्षा में जो पास होंगे वो इसके 2 गुने हो सकते, 2.5 गुने हो सकते, 5 गुने हो सकते हैं। ये बोर्ड का काम है। इतने लोग पास हुए, फिर फिजिकल में जाएं, कुछ लोग डीबीपीएसटी में फेल हो जाएंगे, कुछ लोग फिजिकल में फेल हो जाएंगे, कुछ लोग मेडिकल में फेल हो जाएंगे। तो क्या होगा कि अब मान लीजिए फेल होते होते बचे हैं 13000 लोग, लेना कितनों को है, 9000 को। तो जो 4000 लोग बचे हैं फिर दोबारा से कट ऑफ आएगी, और जो नीचे से होंगे, जिनके अंक कम होंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो फाइनल कट ऑफ ये नहीं है, ये सिर्फ डीबीपीएसटी या फिजिकल के लिए कट ऑफ मैंने बताई है। और इसमें देखिए +5 अंक, ये यहां मैंने सिर्फ अंक बोले हैं, या -5 अंक, इससे ज्यादा का अंतर नहीं होगा। मतलब कि 2-3 प्रश्न, ऐसे मैंने 106 बताया, हो सकता है 108 से 110 हो जाए, इससे ज्यादा का अंतर भाई नहीं होगा। तो अगर आपको अपने आप में लग ही रहा होगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ऐसा उम्मीद है, तो फिर आज से ही या कल से ही फिजिकल की बिल्कुल तैयारी कर दीजिए। और भविष्य में आपके कंधे पर उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 चमचमाते सितारे लगे हों, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके किसी संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त के काम का हो तो उस तक भी जरूर पहुंचाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।